Hello everyone. So now we will move to section 3. Section 3 comprises of matching type stimulants. Let us change the pen color. Now I will need it as orange. मैचिंग टाइप स्टिम्यूल्स क्या है? बेसिकली हमें एक कॉलम ए दे के रखा है या फिर फर्स्ट दे के रखा है, दूसरा कॉलम 2 दे के रखा है और यहाँ पे हमें कुछ वैल्यूज दे के रखी हैं, यहाँ पे कुछ वैल्यूज हैं और यहाँ पे कुछ वैल्यूज हैं। हमें मैच करना है इन वैल्यूज को कि कौन सी वैल्यू किसके लिए करेक्ट है। Alright, so let us see. That is first. और हमें यहाँ पे कुछ अलग अलग कॉम्बिनेशंस दे के रखे हैं, सो हमें ये जस्टिफाई करना है कि किसके लिए कौन सा कॉम्बिनेशन सही है। सबसे पहले आते हैं हम बाइनोमियल पे। तो बाइनोमियल के लिए हमें देखना है कि यहाँ पे सबसे पहले एक फॉर्मूला दे के रखा है। तो यहाँ पे बेल शेप्ड सिमेट्रिक, यहाँ अगेन एक फॉर्मूला, लॉन्ग टेल्स पैरेटो, कुछ कीवर्ड्स और कुछ फॉर्मूलाज दे के रखे हैं, तो हम देखते हैं कि ये सही है या नहीं। बाइनोमियल के लिए अगर मैं इन चारों में से कुछ देखूं तो दिस इज द मोस्ट सिमिलर जो हम मुझे दिख रहा है। मतलब कि आप अगर ई वी, ठीक है, मीन की बात करें बाइनोमियल के अंदर तो ये इससे कैलकुलेट होता है, वेरिएंस की बात करें तो एनपीक्यू से कैलकुलेट होता है, तो इसका डायरेक्ट कनेक्शन इससे। फिर नॉर्मल अगर हम देखें तो नॉर्मल जो होता है वो बेल शेप्ड और सिमेट्रिक होता है, तो इसका भी डायरेक्ट कनेक्शन इससे है। ठीक है, फिर अगर हम पॉइजन को देखें तो पॉइजन का जो है वो सिम ईवी, वेरिएंस और लैम्डा होता है। डायरेक्ट हमने जो हमारा इंटरनल 3 सेकेंड था उसमें भी एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें लैम्डा की वैल्यू 3 असाइन थी, तो हमने उसे डायरेक्टली 3 असाइन किया था। सो दैट इज द रीजन कि जो मीन होता है, जो वेरिएंस होता है, वो लैम्डा पे डिपेंड करता है। ठीक है, थर्ड फोर्थ इज पावर लॉ, यानी कि लॉन्ग टेल्स पैरेटो। पावर लॉ जो होता है वो लॉन्ग टेल्स और पैरेटो कंसिस्ट करता है। इससे सिमिलर ऑप्शन ए का फर्स्ट और किसी में है ही नहीं, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ए। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज यहाँ पे रिड्यूसिबल एरर। रिड्यूसिबल एरर यहाँ पे क्या क्या दिख रखा है? यहाँ पे दिख रखा है रिड्यूसिबल एरर, इररिड्यूसिबल एरर, ओवरफिटिंग, अंडरफिटिंग। यहाँ पे क्या क्या दिख रखा है कि नॉट बी रिड्यूस, हाई वेरिएंस मॉडल्स नॉइज कैन बी मिनिमाइज बाय बेटर टेक्निक और हाई बायस मिसेस रिलेशन। तो क्या रिड्यूसिबल एरर का क्या होता है? द फार आई रिमेम्बर कि रिड्यूसिबल एरर को हम कैन बी मिनिमाइज्ड बाय बेटर टेक्निक। ठीक है, ए का जो है वो थर्ड पार्ट हो गया। देन अगर हम बी को देखें, इररिड्यूसिबल एरर, तो इसके लिए होता है दिस एरर्स कैन नॉट बी रिड्यूस। रिड्यूसिबल को हम मिनिमाइज कर सकते हैं कुछ टेक्निक से, पर इररिड्यूसिबल को हम नहीं कर सकते। सो इसका आ जाएगा मेरे पास ए, इसका आ जाएगा मेरे पास आंसर बी। देन वी सी दैट ओवरफिटिंग। ओवरफिटिंग के लिए क्या होता है? ओवरफिटिंग मींस हाई वेरिएंस मॉडल्स नॉइसेस, ये होता है ओवरफिटिंग, तो इसके लिए आ जाएगा मेरे पास सी। एंड अंडरफिटिंग की बात की जाए तो इसके लिए आता है हाई बायस मिसेस रिलेशन, दैट इज फोर्थ का डी। तो अगेन इसका जो आंसर होगा वो ए होगा। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, लीनियर रिग्रेशन। इस कॉलम 1 में हमें क्या क्या दिख रखा है? लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, के मींस और डिसीजन। यहाँ पे हमें क्लस्टरिंग सेंट्रॉइड, बाइनरी ब्रांचिंग प्रोन टू ओवरफिटिंग, प्रेडिक्स न्यूमेरिकल मिनिमाइजेस आरएसएस और प्रेडिक्स प्रोबेबिलिटी सिग्नल दिख रखा है। लेट अस सी, लीनियर रिग्रेशन के अंदर होता है प्रेडिक्ट न्यूमेरिकल मिनिमाइजेस आरएसएस, ये डायरेक्ट है, ठीक है, ये हमें पता है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर जो है वो होता है प्रिडिक्ट प्रोबेबिलिटी यूजिंग सिग्मॉइड्स। ठीक है, के मींस के अंदर तो ये हो गया बी। के मींस के अंदर दैट इज सी, तो के मींस के अंदर हम क्लस्टरिंग करते हैं सेंट्रॉइड से, हो जाएगा सी। और आते हैं हमारे पास डी, दैट इज डिसीजन ट्री। तो डी के लिए होता है बाइनरी ब्रांचिंग प्रोन टू ओवरफिटिंग, तो ये हो गया डी। इसमें सबसे फिटिंग ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए, तो ये हमारा सोल्यूशन हो गया। मूविंग टू नेक्स्ट कॉलम, दैट इज एचडीएफसी, मैप रिड्यूस, यार्न, स्पार्क। इसके लिए यहाँ कॉलम 2 में क्या क्या दिख रहा है? जॉब शेड्यूलिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल, पैरेलल प्रोसेसिंग, पैरेलल। तो मैचिंग द करेक्ट ऑप्शंस विद करेक्ट पॉइंटर्स, इट विल बी लाइक ए को जो है, ए को एचडीएफएस में होता है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, तो ये ए का कलेक्शन हो गया। मैप रिड्यूस यानी कि पैरेलल प्रोसेसिंग, पैराडिगम। फिर यान की अगर बात करें तो यान जॉब शेड्यूलिंग या इन मेमोरी,
यार्न होता है हमारा जॉब शेड्यूलिंग रिसोर्स मैनेजमेंट के काम में काम आता है, एंड स्पार्क जो है वो इन मेमोरी प्रोसेसिंग के काम में काम आता है। तो इसके अंदर अगर हम सबसे सूटेबल ऑप्शन देखें तो वो है हमारे पास ए। So A was the correct option for all the four questions. In next video, we will move to part 4, last section for this paper. Thank you for watching.